गुरुवार को उपायुक्त रविशंकर शुक्ला एवं जिला परिषद अध्यक्ष जोयस बेसरा प्रखंड के सरस डंगाल पंचायत अंतर्गत लता कादर गांव पहुंचकर ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। ग्रामीणों ने उपायुक्त के समक्ष प्राथमिक विद्यालय लता कादर में एक शिक्षक के पदस्थापन, मांझी थान का निर्माण एवं उसकी घेराबंदी, लता कादर आंगनबाड़ी केंद्र में पेयजल की व्यवस्था, पाराणिक टोला में पीसीसी सड़क निर्माण एवं एक नया डीप बोरिंग कराने की मांग की, जिस पर उपायुक्त ने पेयजल के कनीय अभियंता को भेजकर तुरंत स्थल निरीक्षण करवाया। इस अवसर पर सबसे सराहनीय बात रही, उपायुक्त ग्रामीणों के साथ जमीन पर ही बैठ गए और अपना संबोधन संताली भाषा में दिया। उन्होंने कहा कि आते समय मैंने इस गांव में रास्ते के किनारे देखा कि कुछ लोग बांस से सामग्रियों का निर्माण कर रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षण देकर बाजार मांग के आधार पर बांस से सामग्री का निर्माण कराया जाएगा तथा उसको बाजार में बिक्री कराए जाने की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी हो सके। वहां मौजूद ग्रामीणों से उपायुक्त ने पेंशन और राशन से संबंधित जानकारी हासिल की। उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीणों की समस्या को सुना गया है। इनके विकास हेतु जिले में मौजूद डीएमएफटी की राशि से कार्य कराया जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र खनन प्रभावित क्षेत्र है। डीएमएफटी की राशि से ग्रामीणों के विकास हेतु उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा एवं अन्य गांव में भी जानकारी लेकर वहां भी योजनाएं चलाई जाएंगी ताकि ग्रामीणों का विकास हो। जिला परिषद अध्यक्ष जयेश बेसरा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत राज व्यवस्था के तहत मैं आपकी जिला परिषद अध्यक्ष हूं। उपायुक्त के साथ आपकी समस्याओं को सुनकर उसकी त्वरित निदान करने के उद्देश्य से ही यहां पहुंची हूं। आज आपके क्षेत्रीय विधायक नलिन सोरेन को भी इस बैठक में आना था, लेकिन कार्य व्यवस्था के कारण वे नहीं आ सके। पहले बैठक गांव के बाहर एक मैदान में निर्धारित थी, जिसके लिए पंडाल भी बनाया गया था, लेकिन वहां ग्रामीणों के नहीं पहुंचने के कारण उपायुक्त सीधे गांव पहुंचे और वहीं ग्रामीणों के साथ बैठक की। उपायुक्त की बैठक में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, पेयजल विभाग के कनीय अभियंता, भूमि सुधार उप समाहर्ता विनय मनीष आर लाकड़ा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, साथ साथ प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे। है कि हम लोग एक गांव, हमको डीसी साहब ने बोले चलिए लता कादर गांव जाएंगे, वहां पर कुछ ग्रामीणों का कुछ समस्या सुनेंगे कि जिससे हम उनको कुछ फंड है डीएमएफटी का फंड, जिससे उससे उस गांव का हम विकास कुछ कर सकें। इसी तरह का हम लोग चाह रहे हैं कि हर एक उस तरह का गांव में हम जाएं जहां पर आवश्यकता है। गरीबी बहुत ज़्यादा है, खेती नहीं हुआ है, तो अगर सरकारी योजना जो मिल रहा है जो हम ले नहीं पाते हैं या हम लोग गांव को दे नहीं पाते हैं, तो हम खुद जा कर के गांव में समस्या को सुन करके हम सरकारी योजनाओं का हम इन लोग को हम लोग दे सकें। इसी संबंध में लेकर के आज हम लोग लता कादर गांव में आकर गांव वालों से बातचीत के क्रम में हम लोगों ने बहुत सारी योजना हम लोग लिए हैं, उसके काम करवाया जाएगा उसका। मैडम क्या ये इस तरह का योजना क्षेत्र है जहाँ पर प्राय हम लोग देखते हैं यहाँ पर पत्थर खदान बहुत है, या यहाँ के लोगों को उससे बंद बहुत जगह हो गया, प्रभावित हो गए। यहाँ पर कोई किसी तरह का रोजगार नहीं है, उस तरह की जगह में जाकर के कुछ रोजगार देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। खनन प्रभावित क्षेत्र में आता है और ऐसे में जो डीएमएफटी की राशि जिला में उपलब्ध है, उससे हम लोग गाँव वालों के सहयोग से और उनके राय के अनुसार योजनाएं चिन्हित करना चाहते हैं ताकि उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके। आज यहाँ इस क्रम में गांव वालों के साथ बैठने के क्रम में पेयजल से संबंधित, आंगनवाड़ी विद्यालय, सिंचाई से संबंधित और बिजली से संबंधित, साथ ही साथ कुछ माझी स्थान से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और जिला प्रशासन का ये प्रयास होगा कि हम लोग इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कर सकें। इस तरह का बैठक हर गांव में होगा क्या सर? हम लोग का ये प्रयास होगा कि जितने भी हमारे गांव हैं जहां पर कि विशेष करके खनन प्रभावित लोग हैं, जहां पर विस्थापन की समस्या है, वहां इस प्रकार की बैठक करें और गांव के लोगों के लिए उनके गांव में ही रोजगार की भी व्यवस्था हम लोग उपलब्ध करा सकें। जैसे इस गांव में बांस से कार्य करने वाले कुछ कारीगर हैं, तो उनको हम लोग प्रयास करेंगे कि उसकी अच्छी ट्रेनिंग दे सकें और उनका जो सामान वो बनाते हैं उसकी हम लोग बिक्री भी करवा सकें। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।